बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं निश्चित तौर पे महाविकास अघाड़ी। मात्र 59 सीटों पर अजित पवार गुट ने चुनाव लड़ा। 59 सीट्स पे अजित पवार गुट ने चुनाव लड़ा और उसमें 22 सीटें अभी अजित पवार गुट यहां पर 22 सीटों पर लीड लेते हुए रुझानों में हम देख रहे हैं और ये एक दिलचस्प आंकड़ा हो सकता है। जरा आपसे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। जो अजित पवार लगातार कह रहे थे, नरेंद्र मोदी की सभाओं में अजित पवार नहीं पहुंचे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे नरेंद्र मोदी की सभाएं नहीं चाहिए और बटोगे तो कटोगे को भी उन्होंने नकार दिया था। वैसे में यहां अगर अजित पवार को 22 सीटें और ये सीटें अगर जुड़ जाती हैं इंडिया गठबंधन की तरफ तो कैसा रहेगा? क्या कुछ यहां पे कहेंगे इस पे? क्या ऐसा हो सकता है? अजित पवार फिलहाल तो पीछे चल रहे हैं। वो इस समय जो है पोस्टर बैग में पीछे चल रहे हैं, उधर आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। होगा ये कि अब अजित पवार खुद को तो तत्काल क्लेम नहीं करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, और वो ये जानते हैं कि कोई सम्मानजनक पद उन्हें अगर मिल सकता है तो उनके चाचा ही दिला सकते हैं, शरद पवार दिला सकते हैं। अब उनकी कम से कम मुख्यमंत्री वाली लड़ाई जो है, ऐसा मुझे लगता है कि फिलहाल अजित पवार की जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई उनकी नहीं रहेगी, और उनकी लड़ाई जो होगी अब होगी कि कम से कम चलिए मैं उप मुख्यमंत्री था तो वहां भी जाकर अगर वो इंडिया में चले जाते हैं, 1-2 बार उन्होंने इच्छा प्रकट की थी और लोगों को एक प्रकार से अनुमान भी था कि हो सकता है कि इस चुनाव के पहले जो है अजित दादा पवार जो है वो अपने चाचा से मिल लें, क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि मैंने परिवार में एक तरह से झगड़ा मोल लेके गलती की है। ये बात उन्होंने 2-3 बार अलग अलग मौकों पे कही थी। आपको ये भी याद होगा कि एक समय ऐसा भी था कि जिस समय अजित पवार शरद पवार के पास पहुंचे भी थे, अलग होने के बाद ये प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब पहुंचे थे। अगर अभी जो रुझान है ये ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसमें अजित पवार की पार्टी के 2 और स्टारवार्ट्स हैं, वो हैं प्रफुल्ल पटेल और दूसरे हैं छगन भुजबल। छगन भुजबल जो है वो भी उधर पीछे ही चल रहे हैं। चाहता हूं आप लोगों तक वायनाड से प्रियंका गांधी 20,000 मतों से आगे चल रही हैं। प्रियंका गांधी 20,000 मतों से आगे चल रही हैं। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, 20,000 मतों से आगे चल रही हैं। झारखंड के रुझानों में जो आंकड़े हैं वो जो गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है झारखंड में, ये हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर चल रही है। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर, महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी में कांटे की टक्कर है। 123 सीटों पर एनडीए और 125 सीटों पर इंडिया आगे है। 11 सीटें अदर्स के खाते में। यूपी में समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त है। ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज आप तक देख रहे हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नसीम सोलंकी आगे चल रहे हैं। सीसामऊ से बरहेट सीट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। ये लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां कौन आगे है, कौन कहां पीछे है, ये आप देख रहे हैं। गांडेय सीट से कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं। कल्पना सोरेन जिनकी डिमांड काफी रही वो आगे चल रही हैं। इधर 259 सीटों के वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। इस बीच 288 में से 273 सीटों के जो आंकड़े हैं, रुझान है, वो हम तक हैं, और जिसमें 130, 132 और यहां पर देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी 69 सीटों पर 69 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस पार्टी 58 सीटों पर आगे है। और नालासोपारा के बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तमाम खबरें आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हितेंद्र ठाकुर हैं जो वसई से, वो आगे चल रहे हैं। बिहार की खबर भी यहां पे, बिहार आरजेडी के रोशन कुमार आगे चल रहे हैं। बिहार में आरजेडी के रोशन कुमार आगे चल रहे हैं। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं अभी इस वक्त की पल पल की रिपोर्ट, रुझानों के आधार पर क्या चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं हमारे इसी चैनल पर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बने रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको दिखा रहे हैं सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान, जिसमें 81 की 81 सीटों के रुझान झारखंड में आ गए हैं, जिसमें 42 सीटों पर 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। एनडीए 31 सीटों पर आगे है। और इधर महाराष्ट्र में देखिए तो एनडीए 130 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 132 सीटों पर आगे है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं इधर मानसी आपके पास। मानसी, जरा ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों के आधार पर, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी को जोड़ना चाहते हैं। जी दीपक जी, दीपक जी की आवाज बढ़ाइए। जी, जब इंडिया और एनडीए कुनबे की बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो हमें जो अदर्स के जो 11 हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
देखिए ये जो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर मतलब वसई और नाला सोपारा में जो चुनाव लड़ रहे हैं बीवीए से, ये दोनों पिता पुत्र हैं, ये बाहुबली है वहां के उस पूरे के पूरे क्षेत्र के। किसी भी हालत में अब ये जो विनोद तावड़े वाला मामला हुआ है नाला सोपारा में 5 करोड़ जब पकड़ाए थे, तो अब बीवीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सपोर्ट नहीं करेगा। ये थोड़ा सा और स्कैन करने की जरूरत है कि ये जो 11 अदर्स जो आगे चल रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो संभवतः, मेरा अभी तत्काल का अनुमान है कि वो भी इंडिया के पक्ष में जा सकते हैं। कम से कम 2 उम्मीदवार तो मुझे स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि जो अगर जीतते हैं, और वो शायद जीतेंगे भी, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर वहां पर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और ये जो क्षितिज ठाकुर है ये भी शायद 1 बार विधायक रह चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर ये जीतते हैं तो इंडिया की ताकत को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और जो मैं उस बात को मैं पूरा कर दूं पिछले राउंड में, जिसके बाद कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, उसमें मैं ये कर रहा था कि अजीत पवार गुट को अब अगर अपना अस्तित्व बचाना है और उन्हें चॉइस करनी होगी कि हमें किधर जाना है, तो उनकी पसंद जो है थोड़ा सा सिर झुकाकर वो शरद पवार के साथ ही चले जाएंगे या कम से कम इंडिया गठबंधन के चले जाएंगे, ताकि उनका अपना अस्तित्व का जो सवाल है वो बचा रह जाए। आगे पीछे मुख्यमंत्री का पद, उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो आगे पीछे आता रहेगा। पहली बात है कि आप अपनी पार्टी को बचाएं, और पार्टी को बचाने की जब नौबत आएगी तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मानसी आपके पास आना चाहता हूं, और कैसे आप देखती हैं इन आंकड़ों को? 273 288 में से कांटे का मुकाबला इधर भी और उधर रुझानों के आधार पर बहुमत के आंकड़े को ऑलरेडी छू चुका है इंडिया गठबंधन वहां झारखंड में। जी बिल्कुल राजीव जी, बोलना चाहूंगी इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है, महाराष्ट्र और झारखंड और कांटे की टक्कर चल रही है इंडिया और बीजेपी एनडीए के साथ में। लेकिन इस बीच जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि इस बार जो है महिलाओं का डंका बजता दिख रहा है। अपने वायनाड की अभी आंकड़े दिखाए, जिस तरह से वायनाड में प्रियंका गांधी आगे चल रही है, तो बात करें कल्पना सोरेन की गांडे सीट से तो वो भी वहां पर आगे चल रही है। और सीसामऊ सीट जिस पर उपचुनाव हुए हैं वो नसीम सोलंकी वो भी आगे चल रही है यूपी में समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं। तो देख सकते हैं कि इस बार जो चुनाव है ना काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, और इस वक्त दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से कि महिलाएं जो हैं, जो तीनों महिलाएं हैं इस वक्त वो आगे चल रही हैं। और अभी तो रुझान आने बाकी है, जिस हिसाब से चल रहा है तो बराबरी की टक्कर चल रही है। ये तो अब राजीव जी आने वाले समय पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही है कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर, और इस टक्कर में कौन आगे कौन पीछे लगातार। महाराष्ट्र के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं प्रशांत टंडन जी। महाराष्ट्र के आंकड़े देखिए, 132 से 130, 11 अदर्स 273 में से। और सबसे बड़ी बात कि अजीत पवार किधर रहेंगे? अजीत दादा, ये एक बड़ा सवाल है। अजीत दादा को जोड़ दीजिए अगर इंडिया में, तो इंडिया की सरकार, अजीत दादा उधर हैं एनडीए में लेकिन सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो बात तो यही बनेगी कि इंडिया गठबंधन में आ जाए, चाचा भतीजा एक हो जाए। ये भी हो सकता है। हम लोग, आप याद कीजिए, इनके क्षेत्र में गए थे, हालांकि अभी ये पीछे चल रहे हैं, लेकिन बारामती हम लोग जब गए थे, गांव गांव घूम के आए, हम लोगों ने देखा कि अजीत दादा को चाहने वाले लोग भी काफी हैं और शरद पवार को चाहने वाले लोगों की तो कमी है ही नहीं। क्या कहेंगे? अजीत पवार ने शानदार तरीके से कमबैक किया है और बोल्ड स्टैंड लिया उन्होंने नवाब मलिक के मामले पे, बोल्ड स्टैंड उन्होंने लिया कटो के मामले में, और उसका असर दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार को वहां पे मुस्लिम सपोर्ट भी है। बात जो मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी की अजीत पवार एनसीपी और शिवसेना शिंदे अब ये एक पॉलिटिकल फोर्स है। अब ये फार्म हाउस में बनी हुई पार्टियां नहीं है। अब जनता के वोट के मुताबिक ये के हिसाब से ये पॉलिटिकल फोर्स है। ये पॉलिटिकल फोर्स अब बनी रहेंगी और इनके बने रहने के लिए बिल्कुल आवश्यक है, जैसा दीपक जी ने कहा, कि इनको विपक्ष के साथ आना होगा। अगर ये बीजेपी के साथ जाएंगे तो इनका हाल बीजेपी जैसा होगा, इनका हाल बीआरएस जैसा होगा। ये नहीं चाहेंगे। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब इस पे बात होगी दोपहर के 12-1 बजे तक। अभी 1-2 घंटे बाद ये इस पे विमर्श शुरू हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर वो ना रहे तो बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए। उनकी पूरी कोशिश ये होगी। ये बड़ा हमको निगाह रखनी पड़ेगी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी, वो ये जो भाई शकील जी ने बात कही कि
बीजेपी ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह बहुत जहरीला कैंपेन किया। झारखंड में वो गए बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में, और झारखंड जवाब दे रहा है उसका। आंकड़ों के हिसाब से अभी जो स्क्रीन पे आंकड़े हैं, स्पष्ट तौर पे जेएमएम प्लस यानी जेएमएम कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल इसको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कमबैक उनका हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी को हराते हुए, कॉर्पोरेट ताकत को हराते हुए, जहरीले कैंपेन को हराते हुए, राजीव कुमार को हराते हुए, मैं कहूंगा ये राजीव कुमार को भी हराते हुए, इलेक्शन कमीशन को हराते हुए, ये सब अगर हो रहा है तो ये शानदार प्रदर्शन है। इसका मतलब है कि जनता का बहुत बड़ा फोर्स उनके साथ है, जो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ फोर्सेस वहां पे कॉर्पोरेट की, मीडिया की, व्हाट्सएप ग्रुप की, तमाम सारी फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन की पक्षपातपूर्ण रवैये की, पैसे की ताकत, ये सब दिखाई दे रही है। पैसे की ताकत कैसे चल रही थी वो हमने विनोद तावड़े का वीडियो देख लिया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी बटोगे तो कटोगे नारा नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नारा चल रहा होता तो एनडीए को इस वक्त क्लीन स्वीप हो रहा होता, बीजेपी का और एनडीए का, तो वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और वोट दे रही है, बड़ी संख्या में वोट दे रही है, जिसका असर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसे